दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। मायावती रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मायावती तू क्यों रो रही है? मायावती ने कहा कि प्रभु मेरे मन की एक इच्छा है, अगर आप पूरी करो तो। भगवान ने कहा बोलो। अब वो सम्रासुर की दासी मायावती भगवान कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, मैं प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में मानती हूँ, आप मेरा विवाह इसके साथ करा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही उनका विवाह करवा दिया। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु क्या बात करते हो आप? ये मायावती बड़ी और मेरा बेटा को छोटा है, इनका विवाह आप क्यों करवा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, ये मायावती कोई और नहीं, यह है कि वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। फिर भगवान का विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, फिर भगवान का विवाह जामवती के साथ, फिर सत्या के साथ, नागनदिति के साथ, मित्रविद्या के साथ, लक्ष्मणा के साथ, और भगवान का एक विवाह हुआ कालिंदी के साथ। भगवान ने 8 पटरानियां बनाई और 16,100 जरासंध की कैद, भौमासुर की कैद में जो स्त्रियां थी, भगवान ने उनको कैद से छुड़ाया और उनके साथ विवाह किया। कुल मिलाकर के भगवान 16,108 रानियां अपने विवाह करके लाए। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने रुक्मिणी विवाह तो बताया, जरा हमें अन्य विवाहों को थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। तो कहा सुनो। श्री शुकवाच सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिष श्यमन्तं केन मणिना स्वयं यदत्तवान्। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी, अब भगवान का दूसरा विवाह इसके साथ हुआ। सुनो मैं बताता हूँ। एक सत्राजित नाम करके राजा था। वो सत्राजित, इस कथा को ध्यान से सुनना, आगे पता लगेगा कि इस कथा की कितनी महत्वता है। वो सत्राजित भगवान सूर्य के द्वारा उनको एक मणि दी हुई थी। सत्राजित जब वो मणि पहन करके निकलता था तो सबको ऐसा लगता था कि भगवान सूर्य नारायण साक्षात आ गए, इतना मणि में तेज था। उस मणि की एक विशेषता थी कि 8 माँ से 8 तोले सोना वह रोज देती। एक बार सत्राजित द्वारिका में पधारे। हे राजा परीक्षित, सत्राजित जब द्वारिका में अपनी माला पहन करके आए तो द्वारिका वासियों ने ये समझा, लगता है भगवान सूर्य नारायण द्वारिका में आ गए। सबने उनको प्रणाम किया। सत्राजित गया भगवान द्वारिका श्री कृष्ण और बलदेव जी के पास में। भगवान ने स्वागत किया। हे राजा परीक्षित सुन। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखाः। सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त भी था और उनका सखा भी था। तो भगवान ने आदर सम्मान किया और भगवान ने आदर सम्मान करके बिठाया। हालचाल जाना। सत्राजित ने कहा बस सब ठीक है। उस समय केवल सत्राजित और भगवान द्वारिकाधीश दोनों थे। तो सत्राजित ने भगवान कृष्ण को अपनी मणि बताई। कहा देखिए द्वारिकाधीश, मेरे पास जो ये मणि है
इस मणि की ये विशेषता है। मणि की विशेषता सुनी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दी और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जब मणि आई तो मणि देख करके उसको इधर उधर से देखा, वापस सत्राजित को दे दी। लो सत्राजित, मेरे किस काम की? सत्राजित मणि लेकर के अपने महल लौट गया। एक दिन की बात है कि सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। वह प्रसेन अपने भाई सत्राजित की मणि उसके हाथ में लगी तो प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने चला गया। जंगल में गया तो वहां पर जंगली जानवरों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके प्रसेन को तो मार दिया और मणि वही जंगल में गिर गई। अब प्रसेन आया नहीं, मणि मिली नहीं, तो सत्राजित ने क्या किया, मन में विचार किया, मेरा भाई प्रसेन दिखाई नहीं दे रहा, मणि दिखाई नहीं दे रही। मणि के बारे में तो केवल श्री कृष्ण जानते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि चोरी कर ली है और देना नहीं चाहते, ऐसा मन में आया तो सत्राजित ने सब जगह ये समाचार फैला दिया, कृष्ण ने मणि की चोरी की है और कृष्ण मेरी मणि चुरा करके अपने पास ले गए हैं। जब समाचार पहुंचा द्वारिका, बलदेव जी के कान में, भगवान कृष्ण के कान में, तो बलदेव जी महाराज क्रोध में भर करके बलदेव जी अपना हल उठा करके कहा, सत्राजित की इतनी हिम्मत, मेरे कृष्ण पर आक्षेप लगाए, झूठा कलंक लगाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चलो कृष्ण मारते हैं उसको। भगवान ने उठाया, अरे दवैया बैठ जाओ। दवैया, अगर हमने सत्राजित को मार दिया तो लोग क्या कहेंगे कि देखो बेचारे एक तो उसकी मणि छीन ली और जब वह कुछ बोला तो कृष्ण बलवान होने के कारण मार दिया बेचारे। झूठा आरोप जो हमारे पर लगा है वो जीवन में कभी हटेगा नहीं, इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए हमें सत्राजित की मणि खोज करके उसे देने पड़ेगा। बलराम जी ने कहा, हाँ ये बात तो है। भगवान कृष्ण आज मणि को खोजने के लिए निकले। हतम प्रसेन मनस्तत विक्षम के सरेण वने तम चाद्रिपृष्ठे निहत दक्षेण ददृशो जनाः। हे राजा, आज भगवान द्वारिकाधीश मणि को खोजते एक घोर जंगल में चले गए। उस घोर जंगल में उन्होंने कुछ वस्त्र देखे, राजकुमारों वाले। राजकुमारों के वस्त्र जब देखे तब देखो, जब राजकुमारों के गले में जो हार पहनते हैं वो बिखरे हुए हैं, वस्त्र बिखरे हुए हैं, खून से सटे एकदम लथपथ। भगवान समझ गए, लगता है कि वन के पशुओं ने इसको मार दिया है और ये कोई राजकुमार है, जरूर यह कोई, उनको ये नहीं पता ये प्रसेन है। भगवान ने विचार किया, सोचा कौन राजकुमार हो सकता है। भगवान ने वही कपड़ों को छोड़ा, थोड़ी दूर गए तो प्रसेन का आधा शरीर जो जानवर खा चुके, आधा बचा हुआ था। जैसे ही भगवान की दृष्टि प्रसेन के शरीर पर पड़ी, मृत शरीर पर, भगवान ने समझ गए
प्रसेन आया है और प्रसेन मणि लेकर के आया है। इसको जानवरों ने मार दिया, इसका मतलब मणि जंगल में ही है। भगवान खोजने लगे, खोजते खोजते भगवान को अचानक मणि दिखाई दी। वो मणि भालू के कुछ बालक उस मणि से खेल रहे थे गेंद बना करके। भगवान ने देखा ये तो सत्राजित की मणि है श्यमंतक, और ये भालू के बच्चे इससे खेल रहे हैं। भगवान गए, उन भालू के बाल को से वह मणि छीन ली श्यमंतक। जैसे ही मणि कृष्ण ने छीनी, वो भालू के बच्चे रोते रोते गुफा में गए और गुफा से जामवान जो है जामवन, वो जामवन बाहर आया। कृष्ण हाथ में मणि लिए हुए वापस जाने के लिए मुड़े, जामवन को आया क्रोध, हे राजन तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुकोशभिद्वतः तच्छ्रुत्वा अव्यक्रुद्धो जामवान बलिनाम्बरः। जामवान क्रोध में भर गया। क्रोध में भर करके जामवंत ने आवाज लगाई, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान मुड़े, सामने देखा तो जामवंत। भगवान ने जामवंत को देखा, देख करके कहा, कहिए क्या बात है? जामवंत ने कहा, ये गेंद मेरे बच्चों को लेकर के कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा, ये गेंद नहीं है, ये श्यमंतक मणि है, और ये सत्राजित की है, उसका भाई लेकर के आया, मुझ पर झूठा आरोप लगा है। मैं ये मणि सत्राजित को दूंगा ताकि मेरे सिर से झूठा कलंक मिट जाए। जामवंत ने कहा, देखो ये कोई मणि होगी, लेकिन अब इस समय ये जो है मेरे बच्चों के खेलने की गेंद है, और मेरे बच्चों की गेंद को मेरे जंगल में आकर कोई ले जा नहीं सकता। भगवान मुस्कुराने लगे, जामवंत की तरफ देख करके कहा कि मैं ले जाऊं तो कहा कोई नहीं ले जा सकता, मैं जामवंत हूं। अगर गेंद ले जानी है तो युद्ध कर, युद्ध में मुझे हरा तब गेंद ले जाना। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, जामवंत मुझसे युद्ध करेगा? जामवंत ने कहा, बिल्कुल, मेरे बच्चों की गेंद ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, तेरी इच्छा जामवंत, अगर तेरी मुझसे युद्ध करने की इच्छा है तो यही सही, आजा युद्ध कर ले। भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध प्रारंभ हुआ। जामवंत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बहुत बलशाली थे। भगवान कृष्ण और जामवंत का ऐसा घोर युद्ध हुआ कि युद्ध करते 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 जामवंत थक गया, और थकते हुए जामवंत ने मन में विचार किया कि संसार में तीनों लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध में मुझे थका सके। एकमात्र भगवान श्री राम के अतिरिक्त युद्ध में मुझे हराने वाला और कोई है ही नहीं। तो ये जिससे मैं युद्ध कर रहा हूँ, उसके सामने मैं हार रहा हूँ, ये कौन है? ये कोई साधारण नर नहीं है। युद्ध रोक दिया, हाथ जोड़ करके जामवंत भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहा, कौन है आप? इत्युक्ता स्वादूरकं कन्या जामवंती, कौन हो आप साधारण नर नहीं हो सकते, अपना परिचय दीजिए। भगवान द्वारकाधीश जामवंत को देखते देखते कहा, परिचय दूं? अभी भी नहीं समझा? तो कहा, नहीं, मुझे युद्ध में भगवान राम के अतिरिक्त कोई हरा नहीं सकता, आपने मुझे हराया है, आप कौन है? तो कहा, अब भी नहीं समझा? तो कहा, नहीं, अरे मैं राम ही तो हूँ। जामवंत ने कहा कि क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरे प्रभु श्री राम, वह तो अपने हाथ में वनवासियों का वेश और हाथ में धनुष बाण लेकर के दर्शन देते थे, मैं तो उस राम को जानता हूँ। आप मेरे राम कैसे हो सकते हो? आप तो
धनुष बाण लेकर के नहीं हो, आप तो राधाओं जैसा वेश है। द्वारकाधीश ने कहा जामवान मुझे भरोसा नहीं है, तो कहा नहीं तो ठीक है, मैं राम मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण जामवंत के सामने श्री राम का रूप लेकर के वहां प्रकट हुए। जैसे ही राम रूप में प्रकट हुए, जामवंत चरणों में गिर करके कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ युद्ध किया प्रभु। कोई बात नहीं जामवंत, कहा नहीं 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 प्रभु, ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे क्षमा किया है तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तब मैं समझूंगा आपने मुझे क्षमा किया। अच्छा बोलो क्या बात है? तो कहा कि आपको मेरी बेटी जामवती के साथ में विवाह करना पड़ेगा, तब मेरा मन हल्का होगा। बेटी के साथ विवाह? हाँ ठीक है, अगर तेरी इच्छा है लाओ तुम्हारी पुत्री को लाओ, हम उसके साथ विवाह करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन इत्युदय स्वाम दूहितं कन्या जामवन्ती मुदा अहरणार्थं स मणिना कृष्णायो बजहारः। जामवंत अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आया, आकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ में उसका विवाह कर दिया और साथ में श्यमन तक मणि भगवान कृष्ण को दे दी। भगवान जामवती को लेकर के श्यमन तक मणि को लेकर के सीधे सत्राजित के पास में गए और जाकर के सत्राजित को कहा, वो सत्राजित ये नहीं तुम्हारी मणि, तुम्हारा भाई प्रसेन जंगल में गया था, पशुओं के हाथों मरा, ये जंगल में ही पड़ी हुई। सत्राजित चरणों में गिर गया। सत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारको कसः उपतस्थो महामाया दुर्गां कृष्णोपलब्धये। सत्राजित इतना दुखी हुआ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरा और हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश को कहा, मेरी बड़ी भूल हुई, मैंने आप पर झूठा आक्षेप लगाया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सत्राजित, तुम्हारी मणि मिल गई, हमारा झूठा आरोप समाप्त हो गया है, इसलिए रात गई और बात जो बात है भूल जाओ। सत्राजित ने कहा नहीं प्रभु, ऐसे नहीं भूल सकता। तो कैसे भूलेंगे? तो कहा मेरी पुत्री के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी पुत्री लेकर के आया सत्यभामा को और भगवान श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा का वर्णन किया। कलिंग देश के राजा थे कलिंग, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कालिंदी। ये साक्षात ये